Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about no contact slash separation. So those who are in a no contact situation or in a separation, ये reading आप लोगों के लिए. जो लोग भी अभी इस वक्त रिश्ते में हैं या फिर नो कांटेक्ट वाले रिलेशनशिप में हैं या सेपरेशन में हैं, ये रीडिंग आपके लिए है गाइस. ओके, सो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, या किस तरीके का ये नो कांटेक्ट है और क्यों है, ये नो कांटेक्ट कब तक चलेगा या फिर ये सेपरेशन कब तक चलेगा, क्या वो कभी एक्शन लेंगे या लेंगी, या फिर ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके की जो भी रीडिंग में इंफॉर्मेशन आएगी वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक शेयर कर सकूं. ओके, सो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, एनीवन कैन वॉच एंड इट्स अ टाइमलेस. ओके, सो जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है आप देखें, और अगर आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो रही है देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. ओके, इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग. सो अगर आप जानना चाहते हैं इस वक्त आपके पार्टनर जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की उनकी अभी कंडीशन है. ओके, सो फर्स्टली हम उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे आपके पार्टनर की, एंड देन वी विल सी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, एंड देन हम देखेंगे कि क्या वो एक्शन लेंगे और किस तरीके का एक्शन होगा. ओके, एंड एंड में मैं आपके लिए कुछ उनके मैसेजेस लूंगी, उनकी तरफ से कुछ जनरल मैसेजेस लूंगी एंड यूनिवर्स की मैसेजेस लूंगी आपके लिए, ताकि आप जान सकें कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. ओके, and some angel messages as well from the angel answer oracle deck. So let's see. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, those who are in a no contact situation, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त, प्लीज गाइड मी. यूनिवर्स, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की, जो लोग अभी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर की अभी करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड मी. ओके, ये कार्ड पॉपअप हुआ गाइस, 4 of Wands. कहीं ना कहीं है फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी दे सके, बट करंट एनर्जीज उनकी इस तरीके से है. 9 of Wands. थोड़ा कंफ्यूज है, डिल्यूजन में है, सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ को या फिर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को डील किया जाए. ओके, करंट एनर्जीज देख लेते हैं आपके पार्टनर की. ओके, 2 of Swords and the Lovers. Back of deck is Page of Pentacles. So guys, first of all, मुझे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन में हैं गाइस, और लिटिल कॉन्टैक्ट में भी मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है आप में से कुछ लोग हैं. ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है ना, वो ऐसी है कि आपके जो पार्टनर हैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. अब ये मैनिफेस्टेशन लिटरली इस नो कॉन्टैक्ट को खत्म करने का भी हो सकता है, या फिर ये मैनिफेस्टेशन ऐसा है कि उनकी लाइफ में जो भी अभी डिफिकल्टीज चल रही है ना, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि वो डिफिकल्टीज हट सके. मतलब लिटरली उनके मन में ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली वो उनके दिमाग में चीज चल रही है कि क्या मैं कभी अपनी लाइफ में अच्छे से जी पाऊंगा या जी पाऊंगी, राइट, अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. सो जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके पार्टनर की अभी ऐसी फीलिंग, ऐसी करंट एनर्जी फील हो रही है कि जहां वो इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रही है एक अच्छी लाइफ, एक स्टेबल लाइफ. 4 of Wands पॉपअप हुआ था, कहीं ना कहीं वो स्टेबल लाइफ आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, so cards and 9 of Wands, 2 of Swords and the Lovers. As I said in the beginning guys, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं,
वो बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ बिताए हुए पल को भी सोच रहे हैं, क्योंकि लवर कार्ड भी आया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लवर्स कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहां पे आप अपने लव, एक एक अफेक्शन है, एक लव है, एक सुकून है इस कार्ड में, राइट, जहां आप अपने लवर्स के साथ एंजल्स के आशीर्वाद के साथ आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आप स्टेबल हो, जहां पे हर चीज लवेबल है। सो कहीं ना कहीं वो उस टाइम को, जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया था, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि वो उस टाइम को रह रह के याद कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं कि इस तरीके की लाइफ क्या वो आपके साथ जी पाएंगे इन फ्यूचर। ओके, सी टू ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ब्लाइंडली उस पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पाथ, एक तरफ होता है ना कि मतलब बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक तरफ तो वो आपको चाहते हैं एज अ लवर उनकी लाइफ में, ओके, ऐसा जो टाइम आपने स्पेंड किया है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, और जो टाइम आप फ्यूचर में स्पेंड करोगे इस तरीके से वो चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज को, राइट। बट कहीं ना कहीं वो दो राह में कंफ्यूज है, लाइक दो पाथ में कंफ्यूज है, दो सिचुएशन में कंफ्यूज है। हो सकता है ये इनका करियर हो सकता है ये इनका फैमिली इशू हो सकता है ये इनका कोई ऐसा, इनके खुद के थॉट्स हो कि मैं ये चीज कर पाऊंगा फ्यूचर में कि नहीं कर पाऊंगा, मैं इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी कि नहीं बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगी। सो इस तरीके के थॉट्स उनको कंफ्यूज करते हैं, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो ब्लाइंडली उस पाथ पे चलने के लिए, मतलब होता है ना कि हम एक सरेंडर कर देते हैं, या फिर हम एक चीज को कह देते हैं ठीक है जो होगा देखा जाएगा। सो कहीं ना कहीं वो चीज, वो एनर्जी फील हो रही है मुझे आपके पार्टनर की। और जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं वो आपको मिस भी कर रहे हैं, तो उनकी करंट एनर्जीज ऐसी हो रही है कि दे मिस दैट लव, ओके, जो उनकी केयर करता था, जो पार्टनर, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप लोग उनमें से हैं जो अपने पार्टनर के बारे में बार बार जानने की कोशिश करते होंगे कि जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप उनके बारे में, उनके डेली रूटीन के बारे में जानने की कोशिश करते हो कि वो कैसे हैं, क्या किया उन्होंने सारा दिन, खाना खाया कि नहीं खाया, या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उनको उस कोर्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देना, या फिर अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं तो उनके जॉब के बारे में पूछना, उनके प्रमोशन के बारे में पूछना, उनके स्टाफ के बारे में पूछना, मतलब एक छोटी छोटी चीजें का ख्याल रखना, राइट, कि अगर उनकी तबीयत खराब है या फिर मौसम बिगड़ रहा है तो बताना कि ठीक है आप ढंग से जाना, मौसम बिगड़ रहा है, या फिर आप ये खाओ ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। सो इस तरीके का मुझे लग रहा है कि ये जो अफेक्शन है, ये जो लव है, ये जो केयर है, वो ये मिस कर रहे हैं। करंट एनर्जी मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ये चीजें बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। कहीं ना कहीं अब उनकी जो रूटीन हो गया ना, वो ऐसा हो गया है कि ठीक है, कुछ नहीं है आगे, कुछ नहीं दिख रहा, बस रास्ते पे चलना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चीज मिस कर रहे हैं कि कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है उनका, उनके पास अभी, ओके। सो ऐसी इनकी एनर्जी लग रही है कि वो मिस कर रहे हैं उस सिचुएशन को, उस पर्सन को जो उनकी केयर करता था या करती थी। नाउ वी विल सी कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, उनके जो पार्टनर है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो उनके लिए अभी क्या फीलिंग रखते हैं, क्या फील करते हैं उनके लिए, what he and she feels about my viewers, please guide me, thank you, thank you, okay, 5 of swords, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो यही फील कर रहे हैं कि जो भी झगड़ा हुआ आप लोगों के बीच में, या जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग आए हो, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी, मतलब होता है ना कि वो आपके लिए यही फील करते हैं कि आप ना अपने सोच को डाउन नहीं करते हो, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है आपको लेके कि आप रिजिड हो गए हो, आप अपनी अकड़ में हो,
ओके ये उनकी फीलिंग है आपको लेके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ये फील करते हैं आपको लेके कि आप अननेसेसरली किसी चीज को लेके रिजिड हो सकता है गाइस कि आपने कोई कमिटमेंट बहुत ज्यादा साल हो गए हो आप लोगों के रिलेशनशिप में, 2 years 4 years, और आप कमिटमेंट चाहते हो या फिर आप एग्जैक्ट पिक्चर चाहते हो आपके रिलेशनशिप की कि आपका रिलेशनशिप क्या है। ओके फ्रेंड्स का है या फिर डेटिंग का है या फिर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है या फिर एक इंगेज्ड कपल का है, किस तरीके का है आपका रिलेशनशिप, तो आप क्लियरिटी चाहते हो उसमें। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा आपको लेके सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा रिजिड हो, आप कोई चीज पकड़ के बैठ जाते हो तो वो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। सो ये इनकी फीलिंग है गाइज। ओके 5 of Cups and 5 of Pentacles and 6 of Swords. सो कहीं ना कहीं गाइस मुझे इस रीडिंग में देखिए कप भी आया है, और आई मीन इस सेक्शन में कप भी आया है, पेंटिकल्स भी आया है, सोर्ड्स भी आया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सी अगेन कोई चीज आपके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, किसी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप आए हो और वो यही फील कर रहे हैं कि बिखर गया सब कुछ। ओके ये 2 कप्स है, स्पिल हो गए, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे ये 3 कप्स स्पिल हो गए, ये 2 कप्स पीछे हैं, वो उस तरफ नहीं देख रहे या देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो उनको यही कहते ना कि आप अपने मन में ये कोई पिक्चर बना लेते हो किसी पर्सन की, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी वो यही है कि आप बहुत रिजिड हो, अगर आप वो वापस भी जाएंगे आपके पास तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, या आप वो वापस भी आएंगी आपके पास तो कुछ फायदा नहीं होगा। सो इस तरीके का उनके मन में ये चीज है, और फीलिंग यही आ रही है कि बहुत डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन। ओके आपको लेके वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, उनको ये लग रहा है कि जितना भी कुछ हुआ है ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सी मैं सिर्फ एनर्जीज पढ़ रही हूँ गाइज, मैं उनकी फीलिंग्स को रीड आउट कर रही हूँ। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं इट्स नॉट लाइक दैट गाइज, मैं उनकी तरफ की फीलिंग्स बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनको बार बार ऐसा ही लग रहा है कि उनकी इस कंडीशन में जो भी वो फील कर रहे हैं ना आपको लेके, उनकी इस हालत का जिम्मेदार आप है। लाइक इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जिम्मेदार आप है। आप चाहते तो अच्छे से हो सकता था। तो 5 of Pentacles देख रहे हो आप, ये पर्सन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में है, यहाँ पे स्नो है, डार्कनेस है और वो मूव कर रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ब्लेम कर रहे हैं या कर रही हैं आपको इस सिचुएशन के लिए, वो फील भी करते हैं तो उनके मन में नेगेटिविटी ही आ रही है। ओके गाइज 5 है, दोनों कार्ड्स 5 आए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो चेंज भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन में बदलाव आए। ओके और वो कहीं ना कहीं अपने आप को डोंट माइंड, बट कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है या कर रही हैं इस सिचुएशन में। उनको ऐसा ही लग रहा है कि जो कुछ हुआ है आपकी तरफ से हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया आपकी तरफ से आया है, ये पर्सन विक्टिम है, ये पर्सन बहुत बुरी हालत में है। ओके ऐसा फील हो रहा है मुझे। वो जब भी आपके बारे में फील करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको यही लगता है कि आपने फॉरवर्ड मूवमेंट लिया है, आप उनको छोड़ के गए हो, आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लाया है। ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ये भी फील करते हैं कि या तो आप मूव ऑन हुए या फिर आपको केयर नहीं। ओके एक तरफ वो जानते हैं कि आप केयर करते हो, सी एक तरफ वो जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत केयर करते हो, और दूसरी तरफ वो ये फील करते हैं कि आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप या तो आपने ये क्रिएट किया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या आप मूव ऑन हो गए हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ओके वो ये फील करते हैं, और देख लेते हैं वो क्या फील करते हैं आपको लेके। Is there any message? Is there any message here? Oh, please. See the Hierophant again, 5 नंबर आया गाइस। सो जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। एक तरफ हेरोफेंट कार्ड है, 5 नंबर है, वो चाहते हैं कि चेंज हो, वो चाहते हैं कि ऐसा अपने आप ही ऑटोमेटिकली कुछ मिरेकल्स हो जाए
कि आपके जो रिश्ते में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है वो खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 555 आप में से कुछ लोगों को दिखता होगा गाइज, एंड 5 स्टैंड्स फॉर चेंज। सो हो सकता है आपके इस रिश्ते में भी, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी चेंज आए, और कहीं ना कहीं वो आपको यही लेके फील करते हैं कि आप बहुत ट्रेडिशनल हो, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो अपनी लाइफ को लेके। कहीं ना कहीं आप एक चीज में, एक ट्रेडिशन में ही इस रिश्ते को चलाना चाहते हो। कहीं ना कहीं वो ये भी फील करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है कि उनके दिमाग में हो कि आप एक रिजिड हो, आप किसी एक डिसीजन में पहुंचना चाहते हो सकता है कि आप एक ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हो, आप एक कायदे से अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आपकी फैमिली के आशीर्वाद से वो हो, या आपके सर्कल में, सोशल सर्कल में दुनिया जाने कि हाँ आपने लव मैरिज किया, लाइक छुप छुप आके नहीं करना है। सो किसी एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, या फिर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर उस लेवल पे अपने करियर पे सेटल हो जाए और वो भी सेटल हो जाए, तब जाके आप एक ट्रेडिशन वे में आप शादी करो। सो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ट्रेडिशनल को फॉलो करना जानते हो और ट्रेडिशन को फॉलो ही करोगे। ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के रिश्ते को रखना है, या फिर ठीक है ओके नो कॉन्टैक्ट हुआ है, आप अपनी जब तक शर्त को, या फिर आप अपनी बातों को जब तक एग्जैक्ट आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी, तब तक आप दोबारा से इस रिश्ते में नहीं आओगे। वो ये भी फील करते हैं आपको लेके। ओके, नाउ वी विल सी कि इज देयर एनी एक्शन, क्या वो एक्शन लेंगे आपके लिए, और अगर एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, उनके जो पार्टनर हैं क्या वो एक्शन लेंगे, और अगर वो एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे, और कैसा एक्शन होगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, कार्ड्स अपने आप भी मेरे हाथ से स्लिप हो रहे हैं। ओके, ऑलराइट, टू ऑफ कप्स। ओके, सो क्या वो एक्शन लेंगे? यस, चाहते तो वो हैं कि वो एक्शन लें आपके लिए। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं लवर्स कार्ड भी आया था, टू ऑफ कप्स भी आया, कंफर्मेशन भी आया है, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए आप लोगों के बीच में। ओके, और ये जो नो कांटेक्ट है या लिटिल कांटेक्ट है वो टूट जाए, या सेपरेशन में है तो दोबारा से आपको लेके ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, और ये वो एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, क्या वो लेंगे? नाउ वी विल सी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अभी थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं ये पर्सन, या कर रहे हैं कि वो किस तरीके से एक्शन लें। ओके, पर्सनली आके आपसे मिलके एक्शन लें, या फिर आपको किसी तरीके से कांटेक्ट किया जाए, तो वो इस चीज में सोच विचार कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि वो किस पाथ पे चले, कि वो आपकी तरफ आए या फिर वो कोई और पाथ चुने। ओके, हो सकता है उनके पास तीन ऑप्शन हो सकता है वो फैमिली के प्रेशर में भी हो सकता है उनकी फैमिली कोई और उनको किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए कह रहे हो, या फिर कोई भी ऑप्शन, कोई भी रीजन हो सकता है, तीन ऑप्शन उनके पास हो सकते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि वो किस ऑप्शन के पास जाए। थोड़ा सा वो कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, कर रही हैं वो पर्सन कि अब आगे क्या, किस तरीके से इस रिश्ते को, एक तरफ होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि सरेंडर कर दिया, वो पाथ पे चल रहे हैं। सो आप देख रहे हो कि एक तरफ उनके पास सोर्स है यहाँ पर, और यहाँ पे तीन सोर्स है। ये जो पर्सन है यहाँ लेटा हुआ है, तो वो जो पर्सन की सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि यस, अगर मुझे एक्शन लेना पड़ा तो आई एम रेडी फॉर एक्शन। ओके, बट अभी मैं रिलैक्स मोड में हूँ, अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा या कुछ नहीं सोच रही हूँ। वो चाहते हैं आपके पास आना, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर वो वापस आएंगे आपके पास एक्शन लेंगे, फिर से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, फिर से डिस्टर्बेंस होगी, फिर से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आप लोगों के बीच में होगी, या फिर हो सकता है कि आप पीछे की बात को उखाड़ के बैक एंड फोर्थ आप लोग हो, या जो भी आपके साथ पास्ट में गुजरा है आप उसके बारे में उनको बताओ, और फिर बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके पास आएंगी तो आप पीछे का उखाड़ोगे, पीछे की बातों को आप दोबारा से ले आओगे, और वो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं गुडी गुडी चाहते हैं। और यही होता है कि जब आप रिकंसिलेशन में आते हो या नो कॉन्टैक्ट में आते हो, क्योंकि आप गो थ्रू हुए हो उस पेन से, राइट? वो पर्सन भी गो थ्रू हुआ है, लेकिन जब वो पर्सन अपनी ईगो को
उस टाइम पे वो ईगो में है, तो उसको तो पता ही नहीं है उस पर्सन को। वो जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो चाहता है कि ऐसा गुडी गुडी हो, ऐसा सब कुछ हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। ये दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से मेच्योरिटी होनी चाहिए, दोनों तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो पर्सन भी आया है तो वो पर्सन भी बहुत कुछ सोच समझ के आया होगा, बहुत हिम्मत करके आया होगा या आई होगी वापस, तो आपको भी वो बातें नहीं उखाड़नी है। और उस पर्सन को भी सोचना है कि अगर वो पर्सन यानी आप उनको कुछ अगर अपने बारे में बता रहे हो, उस पल के बारे में बता रहे हो, उस टाइम पीरियड के बारे में बता रहे हैं, तो उन्हें भी समझना है कि हाँ वो पर्सन भी उस पेन से गो थ्रू हुआ है, तो मुझे भी अंडरस्टैंडिंग दिखाना है थोड़ा, है ना। तो ये चीज है ना, दोनों तरफ से होती है। सी 2 ऑफ कप्स, ये होता है कि भाई दोनों तरफ से वो चीज एक्सचेंज हो रही है, दोनों तरफ से वो लव एक्सचेंज हो रहा है, दोनों तरफ से वो अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज हो रही है। सो कहीं ना कहीं उनको ये कंफ्यूजन है, वो अपने मन में ही स्टोरी कुक करके बैठे हुए या बैठे हुए हैं। नाउ वी विल सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं आपको इस सिचुएशन में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोज हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, माय व्यूअर्स, उनके लिए कोई एडवाइस है? ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। पहले तो आप अपने हार्ट को हील कर लो। ओके, सी 3 ऑफ सोर्ड्स आया, देन अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी चाहते हो कि आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है खत्म हो, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। सो यूनिवर्स आपको यही एडवाइस देना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हार्ट को हील करो, जो भी आपने पेन से गो थ्रू हुए उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। या तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी इतने सारे रिलेशनशिप से गो थ्रू हुए हो जिन्होंने आपको हर्ट किया। अभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक लव रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स का भी होता है, फैमिली का भी होता है, ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं जो हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप भी होते हैं जहां पे हमें धोखे मिलते हैं, तो आप कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप इस पर्सन के साथ भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने हार्ट को हील करो। ओके, एंड यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में ना, इस पर्सन को लेके भी, जो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर हैं, इनके साथ भी आप सेलिब्रेट करोगे और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है। ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप इनको रिकंसिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी होगा, वो भी सेलिब्रेट जरूर करोगे। अगर कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन है। ओके, और या फिर आप उस मूवमेंट से बाहर निकलो, अपने आप को हील करो। ओके, अपने हार्ट को, वुंडेड हार्ट को हील करो एंड सेलिब्रेट मोड में आओ, एंजॉय करो, रिसीविंग मोड में आओ। जब आप रिसीविंग मोड में आओगे, जब आप गॉड को पता चल जाएगा कि हाँ, यूनिवर्स को पता चल जाएगा कि अब नाउ यू आर हील्ड, नाउ यू आर परफेक्टली फाइन, तभी तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज भेजेंगे जहां आप सेलिब्रेट कर सको। ओके, सो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से हील हो जाओ। ओके, और जब आप ऑलरेडी हील होगे तब आप अपने पर्सन को भी वो चीज दे पाओगे। सो बेसिकली ये लेडी है, वो अपने 2 कप है और 1 कप से वो पोर कर रही है। इट मीन्स कि उसके पास उतनी नॉलेज है, उतनी हीलिंग है जो वो दूसरे को हील कर रही है। दूसरे कप में पोर वो तभी कर पाएगी जब उसके पास वो वाटर होगा या वो होली वाटर होगा। सो अगर आपके अंदर उतनी हीलिंग होगी तभी तो आप दूसरों को हील कर पाओगे। सो बेसिकली जब आपके पास आपके पर्सन आएंगे तो आप इतने हील हो जाओ। ओके, कि ताकि उनको हील कर सको, सिचुएशन को हील कर सको, उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को हील कर सको। सो इंपॉर्टेंट नंबर, जैसा कि मुझे लग रहा है, वो पर्सन आएंगे ही तभी जब आप हील हो जाओगे। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म ही तब होगी जब आप हील हो जाओगे, जब आप टेम्परेंस पोजीशन में आ जाओगे, जब आप अपने आप को एक कंप्लीट समझने लगोगे कि हाँ ठीक है, नो मैटर व्हाट, मेरी लाइफ मेरी है, मुझे अपने पाथ पे चलना है, मुझे अपने आगे फ्यूचर को देखना है, मुझे हर चीज में पॉजिटिव रहना है, एंजॉय करना है, अच्छी तरीके से रहना है, और अपने हार्ट को हील करने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी ये पर्सन आपकी तरफ, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और रिकंसिलेशन होगा। सो इम्पोर्टेंट नंबर मुझे कहीं ना कहीं 5 लग रहा था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। 5 555 भी आपको दिख सकता है, और 6 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स, मैंने मंथ्स बोला है, सो हो सकता है 3 मंथ्स पे वो आपको कॉल करें। ओके, एंड 3 मंथ्स, या सो मैं कुछ चिट्स ले रही हूँ उनकी तरफ से। ओके, आई डिडंट चूज यू, माई हार्ट डिड। सो कहीं ना कहीं वो इस चीज को कन्फेस करना चाहते हैं या चाहती हैं कि उन्होंने आपको नहीं चूज किया, उनके हार्ट ने आपको चूज किया। सो कहीं ना कहीं उनका दिल चाहता है आपको।
ओके, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, सी उनका जो दिल है वो आपको बिलोंग करता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, सी दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, ओके। एंड रेड नंबर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो या उनको पसंद हो, आपके पार्टनर को। दे वॉन्ट टू टेक यू ऑन डेट। चाइल्ड लाइक नेचर, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको आपका चाइल्ड लाइक नेचर बहुत पसंद है गाइस, ओके। एंड सॉफ्ट स्पोकन, सो आई थिंक या तो आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो या वो चाहते हैं कि जब वो आपके पास आए तो आप उनसे नाइसली बात करें, यू नो, जब भी वो रिटर्न होते हैं आपके पास, ओके। नाउ हम एंजल से देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, और एक टाइम फ्रेम भी ले लेंगे, टाइम फ्रेम कार्ड भी ले लेंगे आपके। सी अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, सो एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, रिकवरी भी होगी आपके इस रिलेशनशिप में। जो भी इश्यूज हुए हैं ना, उसकी रिकवरी होगी। जो भी आपने पेन सहा है उसकी रिकवरी होगी। जब आप रिकवर कर लोगे उस चीज से, तब वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ओके। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सी 3 मंथ्स मैंने कहा था, तो हो सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो आपको कांटेक्ट करे, 3 वीक्स में या 3 मंथ्स में। और जब आप ये फील कर लोगे कि यस आई एम कंप्लीट, आई एम हील्ड, मैंने फॉरगिव कर दिया है, सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हो, आप अपने आप को हील करते हो, है ना, रिकवर करते हो उस पेन से, उस पेन को खत्म कर देते हो, उस सिचुएशन को रिकवर, कहते ना किसी चीज को रिकवर करना, लाइक जैसे हमारे पैसे गुम जाते हैं, अगर हमने कहीं और से मिल गए तो हमारे वो पैसे वापस आ गए ना, तो ऐसे ही अगर हमारा पेन, किसी ने हमें दर्द दिया है, किसी सिचुएशन ने हमें दर्द दिया, अगर हम उस दर्द को हील कर दें, उस दर्द में बैंडेज लगा दें, उसे हील कर दें, ओके, तो हमने उसको रिकवर कर लिया, अपने आप को रिकवर कर लिया, ओके। तो जब हम अपने आप को दोबारा से हासिल कर लेते हैं, हम उस सिचुएशन, हर सिचुएशन में पॉजिटिव हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी आप अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है कि वो आपकी तरफ बढ़े, ओके। और ये कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा, बट यस, इन पर्सन भी हो सकता है, और या फिर कह लीजिए कि वो ट्राई करेंगे किसी के थ्रू आपको कांटेक्ट करने की। सो दिस वाज द रीडिंग गाइस, दो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड इफ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी जाते जाते कि मैं एक माध्यम हूँ, ओके। टेरो कार्ड्स के थ्रू मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी फीलिंग्स आती हैं या एनर्जीज आती हैं, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं। डिसीजन लेना या ना लेना आप लोगों के ऊपर है गाइस। सो अगर आपको पसंद आती है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।